ये खाटू वाला है क्या? सिर्फ आपने इतना सुना कि शीश का दान दिया गया, नहीं। सभाएं बैठी कौरव की और पांडवों की, आपस में चर्चा होने लगी कि बताओ जल्दी युद्ध कौन खत्म करेगा। भीष्म पितामह बोले 25 दिन, द्रोणाचार्य बोले 15 दिन, अर्जुन बोला 5 दिन, कर्ण भी बोला 5 दिन। बोली लगी, जैसे बोली लगती है ना, 1 2 3। बोले बताओ कोई और है योद्धा जो 5 दिन से पहले खत्म कर दे। तब एक 12.5 साल का बर्बरीक पीछे बैठा था, बोला चाचा श्री मैं जल्दी खत्म कर सकता हूं। बोले कितनी देर में? एक क्षण में युद्ध खत्म कर सकता हूं। सबने मजाक उड़ाया कि इतने बड़े बड़े योद्धा जिन्होंने इतने साल लगा दिए और ये 12.5 साल की उम्र का बच्चा कहता है बाबूजी संभालो ना औलाद को थोड़ा, जा बेटा पापा बोला, जाओ ले जाओ। ये 12.5 साल का बच्चा कहता है क्षण में खत्म कर दूंगा। सबने मजाक उड़ाया, जैसे अभी आपने हंसी दिखाई थी ना बच्चे को बोलकर, ऐसे ही सबने हंसी उड़ाई बर्बरीक की। बर्बरीक बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं क्षण में युद्ध खत्म कर दूंगा। सबने कहा चलो ठीक है साबित करके दिखाओ। बर्बरीक को महाविद्या 3 बाण मिले थे। उसने कहा मैं एक बाण निकालूंगा, उसको सिंदूर में लपेटूंगा, सिंदूर में लपेटूंगा और हवा में छोड़ूंगा। जिसकी मृत्यु जहां से होनी है, सिंदूर पहले वहां गिरेगा एक क्षण में और अगले ही क्षण में वो मर जाएगा। कर्ण के गले पे सिंदूर गिरा, भीष्म पितामह के पूरे शरीर पे सिंदूर गिरा, किसी भी पांडव के ऊपर सिंदूर नहीं गिरा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पे सिंदूर गिरा, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और गला काट दिया। दुनिया में त्राही त्राही मच गई कि भगवान ने एक बालक की निर्मम हत्या कर दी। 12.5 साल का बच्चा, क्योंकि अभी तक तो किसी का वध किया ही नहीं था, अभी तो सिर्फ निशानदेही हुई थी, अगले क्षण में मरना था। अपराध तो हुआ ही नहीं, लेकिन भगवान को पता था इसको टाइम दूंगा, इतने में मैं भी चला जाऊंगा। भगवान ने उसी समय गला उतार दिया। सारी दुनिया इकट्ठी हो गई महाभारत के युद्ध से पहले कि भगवान ये क्या कर दिया आपने। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और कथा सुनानी शुरू की कि मैं वैकुंठ लोक पे बैठा था, सारे देवी देवताओं को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, यक्षों को बुलाया मैंने कि मैं द्वापर में कन्हैया का रूप लेकर जा रहा हूं। वहीं पर कुबेर का 10वां यक्ष, कुबेर के 10 यक्ष हैं। कुबेर भगवान जानते हो, सब जानते हो। कुबेर के 10 यक्ष हैं। पहले का काम है कमाना, दूसरे का काम है रखना, तीसरे का काम है गवाना, चौथे का काम कितना कहां रखना, 5वें का काम कितना रह गया, छठे का काम कौन सा कहां रखना, 7वें का काम कौन सी दिशा में रखना, 8वें का काम कौन सा वाला कौन सी दिशा में रखना, 9वें का काम और कहां से आएगा, और 10वें का काम उसका मुख सिर्फ सीधा है, हाथ पीछे है, उसका काम है सिर्फ देना, ना गोरा ना काला ना गरीब ना अमीर। ये हाथ उस 10वें यक्ष का ऐसे ही चलता है। और उसने 9 को कह रखा है अगर यहां कुछ नहीं मिला तो 9 के 9 को मार दूंगा, मेरे सामने जो आ जाए खाली नहीं जाना चाहिए। उस यक्ष का नाम है सूर्यवाच। सूर्यवाच भी वैकुंठ लोक में आया। जब भगवान ने कहा मैं कन्हैया बन के जा रहा हूं, तो सूर्यवाच बोल बैठा कि प्रभु छोटे से काम के लिए आप क्यों क्षीर सागर छोड़ के जाते हो, मैं ही चला जाता हूं। ब्रह्मा जी को लगा इसको घमंड हो गया।
ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जा, तुझे तेरे यक्ष होने पे इतना घमंड है, तुझे राक्षस कुल में होने का श्राप देता हूं। सूर्यांश ने कहा प्रभु मैं आपका भक्त हूं, मैंने घमंड के तहत नहीं, आप तंग ना हो इसलिए कहा है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ, ब्रह्मा जी के श्राप को मैं काट नहीं सकता, तू जन्म तो लेगा राक्षस कुल में, लेकिन तू मेरे सबसे प्रिय नाम से कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाएगा। क्या काम है? भगवान ने यह कथा सुनाई महाभारत के रण में, तब सारे जितने भी वहां त्राहिमाम कर रहे थे बोले प्रभु अब। तब भगवान ने शीश को अमृत पिलाया और श्याम के नाम का वरदान दिया और कलयुग में खाटू श्याम होने के लिए वरदान दे दिया। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा। कैसे चलेगा समझ ना आता, ऐसे चलेगा समझ। ये कैमरे इसलिए बंद करवाए थे मैंने कि ये कथा संतों ने मुझे दी थी और कहा था जो चल रहा है चलने दे, नई धारा बहाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। लेकिन सत्य यही है, मेरे परिवार में खड़ा हूं, जो जो मेरे अंदर होगा वो सब देकर चला जाऊंगा। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा। कैसे चलेगा समझ ना आता, कैसे चलेगा समझ ना। संतोष यही मन में तू है मेरे जीवन में, संतोष यही मन में तू है मेरे जीवन। मिलके गाना एक बार। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। भजन कभी भी सुन के नहीं सिद्ध किए जाते, गाने वालों के लिए कह रहा हूं। भजनों के लिए ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानी सिर्फ राग में दे जाएगा आपको, ज्ञानी अनुराग दे जाएगा आपको साहब। कोई अपने पैसे की मस्ती में जिंदा है, कोई अपनी सुंदरता की मस्ती में जिंदा है, और जो मेरे श्याम का नहीं वो जबरदस्ती जिंदा है। इसीलिए ताली बजे बाबा श्याम के लिए। ये बात 1 2 3 4। क्या बात है? बाबा भूतनाथ की। लोगों के सहारे बड़े होंगे, लोगों के सहारे बड़े होंगे। मेरा तो सहारा श्याम तू है, मेरा तो सहारा श्याम तू है। आसमां में तारे बड़े होंगे, आसमां में तारे बड़े होंगे। मेरा तो सितारा श्याम तू है, मेरा तो सितारा